Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with Maya. So today I will explain the answer question of chapter of history, chapter first, rise of modern Europe. So let's start this video. So first हमारा match the following. First Copernicus. Copernicus एक एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट है, ठीक है. इसका सेकंड आएगा. कॉपरनिकस साथ में गैलीलियो दोनों मिलके यूनिवर्स के बारे में न्यू एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किया था, ठीक है. न्यू एक्सप्लेनेशन दिया था कि कोलंबस ने यूरोप और अमेरिका के बीच में सी रोड का डिस्कवर किया था. इसका आ जाएगा हमारा फोर्थ. मार्टिन लूथर क्रिश्चियन पॉप के ने जो रिलीज प्रैक्टिस पे करप्शन किया था उसके उन्होंने प्रोटेस्ट किया था. तो जाएगा थर्ड. हेनरी एट ने पॉप की जो रोड रेगुलेशन पॉलिसी थी, उनकी इंपॉर्टेंस थी, उसको फॉलो नहीं किया था. तो फोर्थ आएगा फर्स्ट. सेकेंड हमारा गिव रीज़न. वाई आर मार्टिन लूथर्स फॉलोअर्स नोन एज प्रोटेस्टेंट. क्यों मार्टिन लूथर की फॉलोअर्स को प्रोटेस्टेंट कहा गया है. प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोधी, मतलब विरोध करना, और प्रोटेस्ट मतलब कि विरोध करने वाले. ऐसे क्यों कहा गया है. सो आंसर है मार्टिन लूथर चैलेंज द क्रिश्चियन लीडर पॉप फॉर इंडिपेंडेंट पावर एंड ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिलीजियस सेटलमेंट एंड prevailing malpractices, so his followers were called Protestants. क्योंकि मार्टिन लूथर ने क्रिश्चियन लीडर पॉप को चैलेंज किया था इंडिपेंडेंट पावर, और साथ में उन्होंने उनके जो रिलीजियस सेटलमेंट थी, मतलब उनकी जो पॉलिसी थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था. और साथ में जो परंपरा चली थी, प्रथा जो चली आ रही थी करप्शन का, उसके अगेंस्ट भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया. इसलिए उनकी जो फॉलोअर्स थे उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया है. आपको पता होगा कि मार्टिन लूथर ने जो क्रिश्चियन की जो पॉलिसी उनको मानने से डिसएग्री करते थे, उसको नहीं मानते थे, क्योंकि उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, चर्च के पॉलिसी के अकॉर्डिंग लोगों को अपने पाप माफ़ी के लिए, मतलब कि पाँच छुटकारे के उस पाप के माफ़ी के लिए उन्हें चर्च को पैसे देने पड़ते थे. उसके अकॉर्डिंग जब आप पैसे दोगे चर्च को, तो आपके जो पाप है वो सब घट जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे. ऐसा उनका पॉलिसी था, ठीक है. और दूसरा, जो बाइबल को पढ़ने का अधिकार था, सिर्फ कैथोलिक प्रिस्ट को ही बाइबल पढ़ने का अधिकार था, सिर्फ वही बाइबल को रीड करते थे. जबकि उनके अकॉर्डिंग, मार्टिन लूथर के अकॉर्डिंग, एक बाइबल एक हेवनली, मतलब कि एक पवित्र बुक है जिसका नॉलेज सभी को होना चाहिए, सभी को इसका ज्ञान होना चाहिए. ऐसा तो उनका मानना था. और इनके सारे जरूर है क्रिश्चियन चर्च के, इसको पॉप बनाते थे, वो उसका हेड है, ठीक है. क्रिश्चियन लीडर है, हेड है, सारे पॉलिसी यही बनाते थे. और उस पॉलिसी को, उस रूल रेगुलेशन को, तो जितने भी कैथोलिक प्रिस्ट हैं सब उसको मानते थे. ऐसा था. इसीलिए मार्टिन लूथर ने उस क्रिश्चियन लीडर पॉप को चैलेंज किया. और साथ में इसके अगेंस्ट जो भी मल प्रैक्टिसेस, मतलब कि आप पैसे दे रहे थे जिससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा कुछ पॉलिसी था उनका, उसके अगेंस्ट उन्होंने विरोध किया, ठीक. सेकेंड, व्हाई डिड यूरोपियन ट्रेडर्स एस्टैब्लिश ट्रेडिंग कंपनीज. क्यों यूरोपियन ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग कंपनी एस्टैब्लिश किए. सो आंसर है European traders established trading companies because traders gained profit through foreign trade, but there was lots of problem in it. So they gave up work to craftsmen and started collecting raw material and stocked them. Also they started doing the production. So European traders ने trading company establish किया क्योंकि traders को foreign trade से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है. foreign trade से प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है, लेकिन उन्हें से बहुत सी प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ा. इसमें बहुत सी प्रॉब्लम भी आती है, जिसके कारण उन्होंने इस काम से गिव अप कर दिया और खुद क्या करने लगे, रॉ मटेरियल कलेक्ट करने लगे और साथ ही कुछ सामानें बनाने लगे, स्टार्ट कर दिया और उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट है, वाई हैज़ मिडिल क्लास बिकम द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. क्यों जो मिडिल क्लास है वो मॉडर्न सोसाइटी का बैकबोन है. क्यों मिडिल क्लास को मॉडर्न सोसाइटी का बैकबोन माना जाता है. सो आंसर है मिडिल क्लास बिकम द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी बिकॉज स्किल्ड वर्कर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑल्सो कम अंडर दिस क्लासेस.
this class, they are eager to know new things, and this type of class is not tied with the bondage of superstition and tradition. So मिडिल क्लास को मॉडर्न सोसाइटी का बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि जितने भी स्किल वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं जो खुद क्रिएट करते हैं, वो सब इसी क्लास के अंदर आते हैं, मिडिल क्लास के अंदर ही आते हैं। इनमें कुछ नई चीज़ें जानने की इच्छा होती है, कुछ नया करने की इच्छा होती है, और ये इस टाइप के जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, इस टाइप के जो क्लास है, ये भी किसी भी प्रकार के सुपरस्टिशन या ट्रेडिशन से बंधे हुए नहीं होते। सुपरस्टिशन मतलब कि अंधविश्वासों से, और ट्रेडिशन मतलब जो भी परंपराएं इससे बंधे नहीं होते। इसीलिए मिडिल क्लास को मॉडर्न पीरियड का बैकबोन कहा गया है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इन्वेंशन ऑफ आर्ट प्रिंटिंग। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इन्वेंशन ऑफ आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। तो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग मशीन के इन्वेंशन से क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका नतीजा क्या निकला। सो आंसर है books. Because of the invention of the art of printing, books are available in large number and at a lower cost in that time. Therefore, propaganda of knowledge was fast, and by knowledge of ancient ideas and modern use, the ideal revolution got a new direction. क्योंकि आर्ट ऑफ प्रिंटिंग के इन्वेंशन के बाद, मतलब प्रिंटिंग मशीन की डिस्कवरी के बाद, उसके इन्वेंशन के बाद जो बुक्स हैं ये लार्ज नंबर में हमें अवेलेबल हो गए, और लार्ज नंबर में इजी अवेलेबल हो गया, साथ में इसका जो कॉस्ट है लोअर कॉस्ट में हमें अवेलेबल हुआ, जिसके कारण इसका जो नॉलेज का जो प्रचार है वो तेज़ से बढ़ने लगा, हर जगह नॉलेज फैल रही थी। तो जो एंशिएंट आइडियाज़ थे वो मॉडर्न यूज़ था, तो जो नॉलेज था एक तरह से इससे हमें आइडियल रिवॉल्यूशन को एक न्यू डायरेक्शन मिला। ठीक, फिर नेक्स्ट है सेकंड, व्हाट गुड्स डिड अरेबियन ट्रेडर्स सेल टू यूरोपियन ट्रेडर। अरेबियन ट्रेडर्स ने यूरोपियन ट्रेडर्स को क्या सेल किया, को क्या सामान उन्होंने बेचा। सो आंसर है वेरियस टाइप ऑफ गुड्स अरेबियन ट्रेडर्स सेल टू यूरोपियन ट्रेडर्स। दे सेल अरेबियन क्लॉथ्स एंड सुगर टू यूरोपियन ट्रेडर्स। सो कई प्रकार के सामान अरेबियन ट्रेडर्स ने यूरोपियन ट्रेडर्स को बेचा। दे सोल्ड अरेबियन क्लॉथ्स, उन्होंने अरेबियन क्लॉथ बेचे, साथ में सुगर बेचे यूरोपियन ट्रेडर्स को। थर्ड है एक्सप्लेन अबाउट रिनाइसेंस। रिनाइसेंस को बताना है, हमें एक्सप्लेन करना है। सो आंसर है रिनाइसेंस इज अ फ्रेंच वर्ड मीन्स रीबर्थ। इट रिफर्स टू अ पीरियड इन द European civilization that was marked by a revival of classical learning and wisdom. So Renaissance एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है रीबर्थ। यहाँ पर Renaissance यूरोप में बिग चेंजेस के बाद उस पीरियड के बारे में बताया है, बिग चेंजेस हुआ था उस पीरियड के बारे में बताया है। एक तरह से क्लासिकल लर्निंग और विजडम का एक तरह से फिर से पुनर्जन्म हुआ था वापस, एक नया बहुत बड़ा बदलाव देखने मिला था। सो इन क्लासिकल लर्निंग एंड विजडम वेरियस रिफॉर्म टू प्लेस, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ फिर से बना। सो फर्स्ट है इन 15th सेंचुरी ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ प्रिंटिंग मशीन बुक्स आर अवेलेबल इन लार्ज नंबर एंड एट लोअर कॉस्ट। सो 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग मशीन की डिस्कवरी के कारण बुक्स हमें इजी अवेलेबल हो गए, वो भी लार्ज नंबर में और लोअर कॉस्ट में मिलने लगे। ठीक है, और फिर सेकेंड different culture of literature, art, fine art, sculpture, science, etc. influence the change of view of people in Europe. So उस टाइम यूरोप के लोग थे, उनके लिए उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। जो डिफरेंट कल्चर है, लिटरेचर ऑफ आर्ट, फाइन आर्ट, ये सब चीज़ों में उनको एक डिफरेंट बदलाव देखने को मिला। उनके जो व्यू था, उसमें तरीका था, वो सब बहुत बदल गया था, उनको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। ठीक, फिर थर्ड जर्मन रिलीजियस लीडर मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस religious institution. So German religious leader मार्टिन लूथर ने religious institution के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। फिर फोर्थ है किंग हेनरी VIII डिनाइड टू फॉलो द एम्पावरमेंट ऑफ द पॉप। जो पॉप की जो रूल रेगुलेशन पावर था उसको फॉलो करने से मना कर दिया किंग हेनरी VIII ने। और है
Scientists such as Copernicus and Galileo established a new scientific estimation about the universe. और कॉपरनिकस और गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट ने एक न्यू साइंटिफिक एस्टिमेशन दिया था यूनिवर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है, एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच 3 क्लासेस ऑफ सोसाइटी केम इनटू रोल, एक्सप्लेन इन शॉर्ट। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण कौन से 3 क्लासेस सोसाइटी की जो इस रोल में जो इस एग्जिस्ट में है, और इसका हमें शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। सो आंसर है, एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वेरियस क्लासेस कम इनटू एग्जिस्टेंस इन सोसाइटी, या फिर रोल में आई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सी क्लासेस हैं जो सोसाइटी में रोल पे आई या फिर उनका उसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट रूलर्स इन यूरोप दे राइट द ट्रेडर्स बाय रैंकिंग देम अकॉर्डिंग टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन, दिस फॉर्म्स न्यू मॉडर्न सोसाइटी। सो यूरोप में जो रूलर्स होते थे ये ट्रेडर्स पर डिपेंड करते थे, मतलब कि उस ट्रेडर्स की उस नेशन में उस कंट्री में कितनी उनकी रिस्पेक्ट है, कितनी उनकी इम्पोर्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग उनके रैंकिंग के अकॉर्डिंग ट्रेडर्स पे डिपेंड करते थे रूलर्स, ठीक। सेकंड, और इस तरह से न्यू मॉडर्न सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा। फिर सेकंड, बिजनेस क्लास, रिच पीपल विच वॉज द ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एंड दे यूज रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सो बिजनेस क्लास में रिच पीपल आते हैं जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के ओनर्स होते हैं, के मालिक होते हैं। वे रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं। फिर आता है थर्ड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर सोसाइटी इंक्लूडिंग रिच एंड मिडिल क्लास। द लेबर और वर्कर्स वर्क्स अंडर दिस रिच पीपल इन द इंडस्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज। सो थर्ड ग्रुप में लार्ज नंबर में लेबर सोसाइटी आती है, इसमें रिच पीपल भी हैं, साथ में मिडिल क्लास फैमिली भी हैं, मिडिल क्लास लोग भी हैं, ठीक। सो यहाँ इसमें जो लेबर्स और वर्कर्स होते हैं ये रिच पीपल के अंडर काम करते हैं, उनकी फैक्ट्री उनकी इंडस्ट्री में काम करते हैं, मतलब बिजनेस क्लास के अंडर। बिजनेस क्लास में रिच पीपल आते हैं, उस वे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के ओनर्स होते हैं, उसके अंदर ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड ग्रुप है, थर्ड क्लास है, वो यहाँ वर्क करती है। सो अर्ली एज में लोग क्या करते थे, अपने घरों में काम करते थे, लेकिन जब इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ तो वर्कर्स इंडस्ट्री में काम करने लगे, फैक्ट्री में काम करने लगे, उनके लिए उन्हें सैलरी मिलती थी, सैलरी पे काम करते थे, ठीक। फिर फिफ्थ है, आई थिंक को थर्ड दिखा नहीं, ये रहा थर्ड। फिर है, हाउ डिड डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म टेक प्लेस, कैसे फेडरलिज्म में डिक्लाइन हुआ, कैसे फेडरलिज्म कम होते गया। सो फेडरलिज्म मतलब होता है इसमें जो ओनर्स होते हैं ये लोगों को ज़मीन देते हैं, ठीक है, ज़मीन देते हैं, और उस ज़मीन में जो लोग हैं उसमें काम करते हैं, मतलब कि और उस अपने ओनर्स की जिसका वो लैंड है उसकी नौकरी, उसकी चाकरी करते हैं, उसके कामकाज करते हैं, उसके बदले में जो ओनर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म में कैसे फेडरलिज्म कम होते गया। सो आंसर है, decline of feudalism took place in Europe due to rise in trade, also affected the political areas. Trades for their own interest supported the government. So feudalism कम होते गया हमें यूरोप में, क्योंकि जो ट्रेड है ये ट्रेड बढ़ते गया और ट्रेड बढ़ने के कारण पॉलिटिकल एरियाज में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने मिला, बदलाव देखने मिला, ये पॉलिटिकल एरिया को भी अफेक्ट किया। इसमें ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं अपने ओन इंटरेस्ट लिए, अपने फ़ायदे के लिए, जिससे गवर्नमेंट को भी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। रूलर्स ऑल्सो रिलाइड द ट्रेडर्स बाय रैंकिंग देम अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन, विद दिस बिजनेस क्लास गेट इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्ट इन द कंट्री। सो अगर ट्रेडर्स यहाँ रूलर्स होते हैं ये ट्रेडर्स पर डिपेंड करते हैं, उनकी जितनी वैल्यू, मतलब कि जितना उनका रैंक उसके अकॉर्डिंग वो उस पर डिपेंड करते हैं, नेशन में उनकी कितना रिस्पेक्ट है, कितनी इंपॉर्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग, उनके रैंकिंग के अकॉर्डिंग उस पर ट्रेडर्स
ट्रेडर्स पे डिपेंड करते हैं। इस तरह से जो बिजनेस क्लास है उनको भी कंट्री में इम्पोर्टेंस मिली, साथ में उनको रिस्पेक्ट मिला। सो 6 है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन ट्रेड इन यूरोप। सो यूरोप में ट्रेड के बढ़ने का क्या क्या इम्पैक्ट देखने मिला। सो आंसर है ड्यू टू राइज इन ट्रेड वेरियस इम्पैक्ट आर टेक प्लेस इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ। सो ट्रेड के बढ़ने के कारण बहुत सी इम्पैक्ट देखने मिला, सोशल में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में बहुत सी इम्पैक्ट देखने मिला। सो फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट, सोशल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो वेरियस ऑक्यूपेशन आर फॉर्म, various occupation are found due to this middle class generated and in this skilled workers and producers are there. Middle class become the backbone of the modern society. So social impact में बहुत से काम बन गए, ठीक है, काम बने, ऑक्यूपेशन मतलब काम बने, जिसके कारण मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ, मिडिल क्लास जनरेट हुआ, मिडिल क्लास की स्थापना हुई। और इस मिडिल क्लास में स्किल वर्कर, प्रोफेशनल वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स आते हैं जो खुद क्रिएट करते हैं, सामान बनाते हैं, ठीक है। इस ग्रुप में ये लोग आते हैं, प्रोड्यूसर, स्किल वर्कर्स आते हैं। और मिडिल क्लास हमारे मॉडर्न सोसाइटी के बैकबोन बन गए, ठीक। फिर सेकेंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, देयर वॉज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैंक्स टू प्रोवाइड कैपिटल। सो इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट किया ये, जैसे से इसके कारण नंबर ऑफ बैंक्स बढ़ते गए, बैंक के ब्रांचेस बढ़ती गई जो कि ट्रेड के लिए कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। और ड्यू टू जिसके कारण, क्योंकि ट्रेड बढ़ने के कारण, इंडस्ट्री बढ़ने के कारण जो प्रॉफिट की मार्जिन थी वो भी बढ़ते गया, प्रॉफिट भी बढ़ते गया। और इसके कारण यूरोपियन नेशन प्रोग्रेस पे चलते गए, उनका विकास हुआ, विकसित हुआ, बिगेन टू प्रॉस्पर, विकसित होने स्टार्ट हो गया। मतलब इकोनॉमिकली ये जो यूरोप है ये अमीर होता गया, समृद्ध होता गया, प्रॉस्पर मतलब समृद्ध होना। थर्ड पॉलिटिकल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल पे भी इम्पैक्ट पड़ा, पॉलिटिकल लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा। राइज इन द ट्रेड also affected the political areas of Europe. Rulers depend upon the traders by ranking them according to their prosperity of nation. With this, business class got importance and respect in the country and feudalism declined. So ट्रेड बढ़ते गए, ट्रेड बढ़ने के कारण पॉलिटिकल एरिया, यूरोप के पॉलिटिकल एरिया पे भी इम्पैक्ट पड़ा। इसे रूलर्स ट्रेडर्स भी डिपेंड करते थे अकॉर्डिंग टू उनकी जितनी रैंकिंग है, उनकी रैंकिंग करके मतलब कि उनकी प्रॉस्पेरिटी, नेशन में उनकी प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, मतलब कितना समृद्ध है, उनकी कितनी वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करते थे। साथ में बिजनेस क्लास का फॉर्मेशन हुआ, बिजनेस क्लास को इम्पोर्टेंस मिली, साथ में उनको रिस्पेक्ट मिला, कंट्री में उनकी रिस्पेक्ट थी, इम्पोर्टेंस थी, और फेडरलिज्म डिक्लाइन हो गया। सो आज हमारे चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको चैप्टर 2 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया पर के आंसर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।